बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए MS वाइज किचन को और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज मैं आपके साथ वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही डिफरेंट और इजी तरीके से बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपी है। तो इस वेजिटेबल पुलाव को आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए देख लेते हैं हम इसको कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल डाला है और उसको हल्का सा गर्म किया है। अब हम इसमें काजू डाल देंगे। काजू के मैंने दो पीसेस कर दिए और हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे। इससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। आज जो हम वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे ये बहुत ही मज़े का बनेगा और ये बहुत ही डिलीशियस बनेगा। तो काजू फ्राई हो चुके हैं हल्के से। साथ ही हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें खड़े मसाले भी शामिल कर देंगे। बादियान के फूल और लौंग है और साथ ही बड़ी इलायची और दालचीनी की स्टिक है और गोल वाली लाल मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता है। तो साथ ही हम इसमें प्याज भी शामिल कर देंगे और प्याज जो है वो मैंने बारीक स्लाइसेस में काटे हैं। इनको हमने हल्का सा फ्राई करना है। हमने इसका बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, बस हमने हल्का सा इसको सॉफ्ट करना है। तो प्याज सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। ये जो मैं वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ और ये बहुत ही इजी है, हर कोई बना सकता है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। तो प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया और साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। और 1 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये दानेदार हो जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो 1 मिनट हो चुका है। साथ ही हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे और इनको हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू मैंने फिंगर चिप्स की तरह काटे हैं। तो 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे क्योंकि जो आलू हैं वो टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए हम इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो साथ ही हम इसमें मटर भी शामिल कर देंगे और 2 मिनट के लिए हम फिर से इसको फ्राई करेंगे। आलू और मटर को टाइम लगता है गलने में, तो इसलिए मैं इसको 2 मिनट के लिए भून लूँगी अच्छी तरह से। तो 2 मिनट हो चुके हैं। तो साथ ही हम इसमें बारीक स्लाइसेस में कटी हुई गाजरें डाल देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि जो गाजरें हैं वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसमें बंद गोभी शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, हाफ ग्लास के करीब, और इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि सब्जियां जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। और साथ ही हम इसमें सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई भी डाल देंगे। तो ये देखिए सब्ज़ मिर्चें हमने डाल दी हैं। तो साथ ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर देंगे।
और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए वेजिटेबल हमारी गल चुकी हैं, तो इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। जितने हमने चावल लिए हैं उतना ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे और एक कनौर की क्यूब डाल देंगे। अगर आपके पास कनौर की क्यूब नहीं है तो आप जो चिकन पाउडर होता है वो भी शामिल कर सकते हैं, सेम ऐसा ही टेस्ट आएगा उसके साथ भी। तो ये देखें गाजरें गल चुकी हैं और मटर भी गल चुके हैं अच्छे तरीके से। ये देखें कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावलों को मैंने 30 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भिगो के रखा है। अगर अच्छे तरीके से चावल भीगे होंगे तो चावल हमारे बहुत ही अच्छे बनेंगे। अच्छी तरह से बर्तन को साफ कर लेंगे। चावलों को हमने 30 मिनट के लिए भिगो के रखना है। तो अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए हमने इसको कवर अप करके मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है। तो इसको कवर अप करके हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं मीडियम फ्लेम पे। इस तरह से कवर अप कर देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। तो चावलों को अच्छी तरह से हम एक दफ़ा हिला लेंगे और ऊपर के चावल नीचे और नीचे के चावल ऊपर कर देंगे और इनको 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। तो 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इनको दम पे लगाया। तो ये देखिए चावल हमारे कितने खिले खिले और कितने शानदार से बने और कितनी अच्छी इनकी खुशबू आ रही है। बहुत ही यूनिक टेस्ट है इनका। तो ये देखिए मैं आपको क्लोज करके भी दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त चावल खिले खिले बने हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। इसकी वेजिटेबल का कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। तो चलें डिश आउट करते हैं। तो जी हमारी मज़ेदार सी वेजिटेबल की रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इंशाल्लाह जब बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो मैंने रायते के साथ इसको सर्व किया है। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।